एवरीवन। तो आज की वीडियो है ऑन चैप्टर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स अफेक्ट्स। अब इस चैप्टर में विल गो थ्रू इलेक्ट्रिक करंट्स एंड उनके अफेक्ट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यू माइट हैव ट्राइड अ गेम हाउ स्टेडी इज़ योर हैंड। आपने मोस्ट प्रोबेबली या मेजॉरिटी ऑफ बच्चों ने खेली होगी ये गेम हाउ स्टेडी इज़ योर हैंड, एंड जो कि हमने चैप्टर 12 में ऑफ क्लास 6 में हमने पढ़ा था। एंड जो पहेली और जो हैं वो हर एक जो दो बच्चे जो हर एक चैप्टर में होते हैं वो उन्होंने एक गेम सेटअप की ऑन बाय कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। और उनको वो गेम में बहुत मज़ा आया, सो दे थॉट व्हाई नॉट प्ले विद देयर फैमिलीज़। तो उन्होंने अपनी फैमिलीज़ और फ्रेंड्स के साथ भी खेला। तो उनके दिमाग में एक थॉट आया कि व्हाई नॉट सजेस्ट दिस गेम टू देयर कज़न। अपने कज़न को चाहते थे ये गेम सजेस्ट करने का, तो उन्होंने की ये गेम सजेस्ट, जो कि एक डिफरेंट टाउन में रहता था। तो और जो पहेली है उसने एक नीट ड्राइंग बनाई, बहुत अलग अलग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स दिखा के जो कि कनेक्टेड थे। लेट्स सी। अब इसमें पहेली ने क्या किया है, पहेली ने इसमें सिंपली कुछ नहीं किया है। उसने पहेली ने दो नेल्स या दो कील प्लेटफॉर्म पे एडजस्ट कर दिया है और एक थ्रेड बांध दिया और उसमें उसने अटैच किया है की। अब इसने ये जो इलेक्ट्रिकल वायर ली, रेड कलर की जो आपको दिख रही है वो इलेक्ट्रिकल वायर ली और उसने एक बैटरी से कनेक्ट की। बैटरी सेल जो टीवी रिमोट कंट्रोल एक्सेट्रा चीज़ों में डालते हैं, बहुत सारे बच्चों ने देखी होगी, एवरीवन हैज़ सीन दैट। सो उसने एक और ली इलेक्ट्रिकल वायर और उसी बैटरी से कनेक्ट की और फिर उसका जो एंड पॉइंट था उसने उसको जॉइन कर दिया एक सेफ्टी पिन के साथ। अब उसने आगे यहाँ पर उसने एक और इलेक्ट्रिकल वायर ली और उसको कनेक्ट किया एक बल्ब के साथ, और एक और इलेक्ट्रिकल वायर लेके उसने की के साथ अटैच कर दी। अब आपको दिख रहा होगा कि ये बल्ब लाइट अप हो चुका है। तो ये है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो कि कनेक्टेड है। तो इसमें कुछ नहीं है, लेट मी गिव यू अ रिकैप ऑफ दिस। इसमें उसने दो कीले लिए हैं, उनके साथ एक थ्रेड जॉइन किया है जिसमें उसने एक की अटैच की है। एक उसने ये लिया, उसने एक इलेक्ट्रिकल वायर ली, उसको एक सेल के साथ कनेक्ट किया, एक और इलेक्ट्रिकल वायर ली, उसको भी सेल के साथ कनेक्ट किया, एंड द एंड पॉइंट वाज कनेक्टेड विद द सेफ्टी पिन। फिर एक और इलेक्ट्रिकल वायर ली, एक बल्ब के साथ कनेक्ट किया, एंड देन लास्ट एक और इलेक्ट्रिकल वायर लेके उसने एक की के साथ जॉइन कर दी और उससे आपका बल्ब लाइट अप हो गया। दिस वाज द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट विच वाज कनेक्टेड। अब हम आगे बढ़ते हैं। कैन यू ड्रॉ दिस सर्किट कन्वीनियंटली? क्या आप ये सर्किट ड्रॉ कर सकते हो कन्वीनियंटली? तो भूजो ने सोचा या वंडर किया कि क्या कोई इजी वे भी है इसको रिप्रेजेंट करने का, इस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो है इनको रिप्रेजेंट करने का। तो सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, अब हम ये हमारा टॉपिक है अब हमारा ये टॉपिक है सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। सम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। अब कुछ जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं वो हम सिंबल से भी कर सकते हैं रिप्रेजेंट, रादर दैन मेकिंग अ डायग्राम और ड्राइंग। सिंबल्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। जो हमने टेबल 14.1 में देखा था वो है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स एंड देयर सिंबल्स आर शोन, उनके सिंबल्स भी शोन किए दिखाए। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हम सीधा उसी पे जंप करते हैं। लुक एट द सिंबल्स केयरफुली। इन द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिकल सेल notice that there is a longer line and a shorter line but thicker parallel line. Do you recall that an electric cell has a positive terminal and a negative terminal,
In the symbol of electrical cell, the longer line represents the positive terminal and the thicker and shorter line represents the negative terminal. इसमें उन्होंने सिंपली बोला है कि जो आपका 14.1 है उसमें आप देखो कि जो इलेक्ट्रिक सेल है उसको आप देखो कि जो उसका एक तो लॉन्गर लाइन है, ये देखो ये जो लॉन्गर लाइन है और ये शॉर्ट लाइन है. अब उन्होंने बोला कि देयर इज़ अ लॉन्गर लाइन एंड अ शॉर्टर लाइन बट थिकर पैरेलल लाइन. अब उसमें से एक ये वाली है ये बहुत ज़्यादा थिक है, मोर मतलब अगर हम कंपेयर करें इससे तो इट इज़ थिकर दैन दिस. एंड अब जो सेल होता है उसमें दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल. अब जो इलेक्ट्रिकल सेल है जो लॉन्गर लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है पॉजिटिव टर्मिनल एंड जो शॉर्टर लाइन है जो थिक भी है शॉर्टर लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है नेगेटिव टर्मिनल. For a switch on the on position and the off position are represented by symbols as shown. The wires used to connect the various components in a circuit are represented by lines. अब इसमें उन्होंने बोला है कि फॉर अ स्विच, कोई भी स्विच हम उसको ऑन ऑफ करते हैं स्विच को, तो फिर उसके लिए भी हमारे पास सिम्बल्स गिवन है जो कि है ऑन पोजीशन का भी हमारे पास सिंबल होता है और ऑफ पोजीशन का भी होता है. वो रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं सिंबल्स के साथ. और उधर जो इस डायग्राम में जो वायर्स हैं, जो वायर्स यूज़ किए हैं वो वेरियस वो कनेक्टेड है अलग अलग चीज़ों में. जैसे ये नेल है और इसके साथ एक वायर जुड़ी हुई है एंड विच एंड्स ऑन अ. फिर यहाँ पर भी एक सेकेंड. फिर यहाँ पर भी कनेक्ट हुई है सेफ्टी पिन के साथ और उसके साथ भी एक इलेक्ट्रिकल वायर कनेक्ट हुई है. तो फिर ये जो कंपोनेंट्स हैं अगर हमको कनेक्ट करना है तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं ओनली बाय लाइंस. इसमें इस छोटे पैराग्राफ में उन्होंने ये बोला है. अब हम आगे बढ़ते हैं. A battery and its symbol are also shown. Do you know what is battery? What a battery is? अब उसमें उन्होंने बोला है कि जो बैटरी होती है वो भी सिंबल में हम शो कर सकते हैं. और क्या आपको पता है व्हाट इज़ बैटरी? बैटरी वो जो नॉर्मल नॉट लाइक जो हम रिमोट कंट्रोल वगैरह में, टीवी रिमोट कंट्रोल्स में छोटे छोटे वो जो हम गोल से सिलेंड्रिकल जो दो चीज़ें डालते हैं 1 और 2, दे आर कॉल्ड बैटरीज. उनमें दो टर्मिनल्स होते हैं विच इज़ वन इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल एंड सेकेंड इज़ द नेगेटिव टर्मिनल. एंड अब जो बैटरी है हम उसको सिंबल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लुक एट द सिंबल ऑफ अ बैटरी. कैन यू मेक आउट व्हाट अ बैटरी कुड बी? For some of the activities you may need than one cell, so we connect two or more cells together shown in activity 14.2. So इसमें उन्होंने बोला है कि हम जो अगर आगे जो एक्टिविटीज़ करेंगे उसमें हमको एक से ज़्यादा भी सेल्स चाहिए होंगे, नथिंग मच. अब हम आगे देखते हैं. Table 14.1 Symbols for some electric circuit components. अब ये जो है यहाँ हमने देखा था ये जो हमने टेबल देखा था इसमें क्या था, हमने इसको ड्रॉ किया था या फिर फिज़िकली हमने इसको सेटअप किया था. अब हम इसको सिंबल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अब इन्होंने हमको सारे के सारे सिंबल्स दिए हुए हैं विच इज़ फर्स्ट वन इज़ द इलेक्ट्रिक सेल. अब इलेक्ट्रिक सेल को कैसे बनाते हैं, विच इज़ वेरी इजी. आपको एक ऐसे लाइन बनानी है, अगर मेरी थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी होगी इग्नोर दैट. एंड आपको फिर एक स्टैंडिंग लाइन बनानी है, आपको उससे कनेक्ट करना है दिस. एंड आपको एक थिक स्मॉल लाइन बनानी है. आई डोंट नो इफ़ यू गाइज विल अंडरस्टैंड दिस बट ट्राई टू अंडरस्टैंड. Now
इसके साथ हमने ऐसे एक लाइन बनानी है विच इज़ द symbol of electrical cell. Let's move forward. Why is not working? Okay. इलेक्ट्रिकल बल्ब कैसे बनाते हैं विच इज़ ऑल्सो वेरी ईजी. हमने इसको ऐसे करना है एंड we have to make a line or hash and then we have to make m जिसमें हमको ये डालना है बीच में and one more hash. I don't know you guys will be able to understand this but it is very easy if you'll try. Now is the switch in on and off in on position just like this. ऐसे इसको बनाते हैं ऐसे, ठीक है. और स्विच इन ऑफ पोजीशन, सबसे पहले देखो इसमें क्या है कि इन्होंने एक सेफ्टी पिन लिया, दोनों साइड जो वायर्स है वो कनेक्टेड है विच मीन्स द इलेक्ट्रिक सर्किट इज इन ऑन पोजीशन. एंड इन द नेक्स्ट वन देखो एक में वायर कनेक्टेड है और एक में नहीं, एक साइड पे कनेक्टेड है एक साइड पे नहीं है विच मीन्स द इलेक्ट्रिकल सर्किट इज इन ऑफ पोजीशन. दिस इज हाउ इट इज मेड. अब बैटरी कैसे बनाते हैं ऐसे, लाइक जो हमने ऊपर बनाया था वो था इलेक्ट्रिकल सेल 1 एंड अब हमको बैटरी बनानी है, ठीक है. बैटरी बनानी है, हम कैसे बनाएंगे ऐसे. आपको ये खुद ट्राई करना पड़ेगा. मतलब मैं आपको ऐसे नॉर्मली ऐसे नहीं बना के दिखा सकती एंड आई डोंट नो यू गाइज विल बी नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट, सो इग्नोर दैट. नाउ जो वायर कैसे बनाते हैं विद अ स्मॉल मतलब सिंपल लाइन. लेट्स मूव ऑन. Many devices such as torches, transistors, toys, TV remote controls uses battery. However, in some of these devices, the electric cells are not always placed one after the other as shown in figure 14.2. अब इसमें इन्होंने बोला कि बहुत सारे डिवाइसेस में which is almost countless, उन सब में सेल्स मतलब उनमें इलेक्ट्रिकल सेल्स डलते हैं, ठीक है. नॉट काउंटलेस, दे आर लिमिटेड बट उनमें मतलब मेजॉरिटी बहुत सारे चीज़ों में इलेक्ट्रिकल सेल्स डलते हैं. जिस हमेशा आपने देखा होगा कि हम जब भी सेल्स लगाते हैं तो फिर हम उनको साथ में नहीं, वो मतलब पहले आगे एक लगाते हैं फिर पीछे एक लगाते हैं, ठीक है. एंड कभी कभार एक ही आपको सेल लगाना होता है. इट डिफर्स कि आपका कौन सा चीज़ है. तो फ्रेंड्स तो मैं आज आपको बस यहाँ तक कराऊँगी, यहाँ तक एंड नेक्स्ट यहाँ तक and next video will be like we'll continue this. First of all let's complete this much. और sometimes the cells are placed side by side. कुछ ऐसे भी होता है कि cells जो होते हैं हम उनको एक साइड एक और उसके बगल में दूसरा. Then how are the terminals of the cells connected? अब you may wonder कि कैसे अगर वो हमने उसको अलग अलग लगाया है, ठीक है. एक जैसे second let me show you, ठीक है. अब हमने अगर एक सेल इधर लगाया, सॉरी फॉर द ड्राइंग, पता नहीं इट विल बी अंडरस्टैंडेबल और नॉट, बट हमने देखो एक सेल इधर लगाया, ठीक है, एक सेल इधर लगाया. कुछ चीज़ों में ऐसा होता है बट यू मे वंडर कि ये जो है इनके जो टर्मिनल्स है हाउ आर दे connected. Look carefully inside the battery compartment or any device. There is usually a thick wire or metal strip connecting the positive terminal of one cell to the negative terminal of the next cell. अब
अगर आप ध्यान से देखोगे किसी भी चीज़ में जिसमें इलेक्ट्रिकल सेल्स डालते हैं, उसमें आप ध्यान से देखोगे जो बैटरी का कंपार्टमेंट होता है, बैटरी डालने की जगह होती है, उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो फिर वहाँ पर एक थिक वायर होती है या मेटल स्ट्रिप होती है जो कि एक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करती है. In order to help you to place the cells correctly in the battery compartment, plus and minus symbols are usually printed there. अब कुछ लोगों को होता है कि उनको नहीं पता है कि कैसे लगाना है, तो फिर फॉर देयर रेफरेंस उस बैटरी कंपार्टमेंट में वहाँ पर उन्होंने बनाया होता है, प्रिंट किया होता है प्लस और माइनस. तो उसी के अकॉर्डिंग सब मतलब हर एक चीज़ में होता है मोस्ट प्रॉबेबली जिसमें इलेक्ट्रिकल सेल्स डलते हैं वहाँ पर प्रिंट हुआ होता है प्लस एंड माइनस, सो दैट द पर्सन पुट्स द इलेक्ट्रिकल सेल्स इन ऑर्डर और करेक्टली. सो आज की वीडियो बस इतनी ही है. तो हमने आज यहाँ तक किया एंड आई विल श्योरली शेयर द नोट्स फॉर दिस चैप्टर व्हेन वील कंप्लीट दिस. मैं आपके साथ पक्का ही शेयर करूँगी नोट्स. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. आई विल श्योरली पोस्ट द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. बाय एवरीवन.